करते थे। ऐसे ही इस भारत में स्कूल थे, उन स्कूलों में टीचर भी थे, उन स्कूलों में पढ़ाई भी होती थी, लेकिन आप और मेरे पुरखे पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने शिक्षा का सबको अधिकार दिया, ज्योतिबा फूले ने उस क्रांति को शुरू किया और बाबा साहब ने इंप्लीमेंट किया संविधान में, तो हम पढ़ने लगे। तो ऐसे ही जैसे उन्होंने कहा खाना खोल दो, खाना चालू हो गया, ऐसे ही बाबा साहब ने कहा भाई सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, तो हम पढ़ने लगे। और पढ़ने लगे तो ये दरोगा जी बने, ये विधायक जी बने, ये और अच्छे अधिकारी बने, हम सब उसी बदौलत मिले। अब जिसकी बदौलत जो मिला है तो लौटाने का फर्ज बनता है। अब हम किसको क्या लौटा रहे हैं? तो लौटाने का यही है कि बाबा साहब ने जब हमें ये सब अधिकार दिए तो उन्होंने और भी बात कही। क्या बात कही? कि तुम्हें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है, तुम्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है। अगर सम्मान कहीं ना मिले तो वहां बिल्कुल नहीं जाना है, और जहां जाना है वहां जाना है जहां मान सम्मान मिले। इसलिए हमने बाबा साहब की बात मानी और यहाँ पहुंचे। और ये बात भी बाबा साहब की बातों में आती है कि हम अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे, जैसे भी विधायक जी ने बताई। तो बाबा साहब ही हमें बता के गए कि ये शादियां कैसे करनी है, उसी हिसाब से आज ये शादी हो रही है। और हमें बाबा साहब की बात बिल्कुल माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? कि बाबा साहब के पास पढ़ने को पैसा नहीं था, बड़ौदा के महाराज ने पैसे दिए तो पढ़ने गए, बीच में ही छात्रवृत्ति रोक दी तो बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ के दामाद से छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने खुद कुछ पैसे बाबा साहब को दिए और कहा कि आप पढ़ाई करके आओ और इन लोगों का उद्धार करो। अब बाबा साहब को जो पैसे मिले उनसे पढ़ाई की तो उन्होंने हमें कितना लौटाया? मैं कहता हूं कि उन्हें मुश्किल से 12,000 रुपए मिले थे उस समय, और आज 12,000 क्या 1,20,20,000 की तनख्वाह है हम सबकी। तो मिले 1200 और एक आदमी की तनख्वाह इतनी बाबा साहब ने कर दी, कितनी लौटाया? अब सोचेंगे हम क्या लौटा रहे हैं। अगर हम पैसे नहीं लौटा सकते तो संस्कार तो लौटा ही सकते हैं। उसी आधार को मानते हुए, आधार बनाते हुए हम ये संस्कार कर रहे हैं और बाबा साहब की बात मान रहे हैं। हमसे बाबा साहब कह के गए, इसलिए हम ये सब ऐसा कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। लड़का पक्ष के माता पिता दोनों आगे हैं, लड़की पक्ष के माँ बाप आगे आगे। पहले माँ बाप की स्वीकृति होगी, जब वो स्वीकृति देंगे फिर लड़की और लड़के की स्वीकृति होगी। और उस सबसे पहले जिस तरह कोई मंगल कार्य होता है, सब अपने इष्टों को, अपने पुरखों को, अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, ऐसे ही हम भी अपने अच्छे मौके पर, किसी के जन्म होने पर, जन्मदिन मनाने पर, शादी होने पर, घर में कोई भी मंगल कार्य होने पर हम भी अपने इष्टों को जिनसे मिला है उनका मान सम्मान करते हैं। और मान सम्मान में हम उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि हम तो फूल चढ़ा के धन्यवाद देते हैं कि बिना मांगे जो दिया है उसका धन्यवाद है। कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ है, लेकिन जो दे दिया है उसका धन्यवाद करना है हमें, कि आपने ये दे दिया, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। और उसी धन्यवाद के लिए आज लड़की लड़का, इनके माँ बाप और प्रियजन इधर भी उधर भी बैठे हैं, वो सब बाबा साहब का आभार व्यक्त करेंगे। बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए अब आप दोनों खड़े हो जाएंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे, फूल लेंगे। फूल चढ़ाने की हमारी परंपरा ऐसी है कि हम दोनों हाथों से ऐसे फूल लेते हैं, ऐसे फूल लेंगे, 3 बार ऐसे नमन करेंगे और फिर इस तरह से ऐसे चढ़ाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, एक हाथ से कुछ नहीं, दोनों हाथों से मान सम्मान, जैसे हम हाथ जोड़ के करते हैं ना, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ऐसे ऐसे ही है? तो इस तरीके से उनको पुष्प अर्पित करेंगे। आप दोनों खड़े हो जाइए। दोनों को मिलके हर काम, हर सलाह दोनों को मिलके करना है। एक मोमबत्ती जलाइए, इसी से जलाइए, उठा लो मत, नहीं लगा दो, लगा दो।
लो जी बैठो, पकड़ो। पुष्प लेंगे, पुष्प ऐसे लेंगे, पुष्प नमन करेंगे और पुष्प चढ़ाएंगे, मन में आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें और हमारे पुरखों को इतनी जिंदगी दी, आपने संघर्ष कर लिया तो हमें संघर्ष करने से हमारा संघर्ष बच गया। अगर आप संघर्ष ना करते तो शायद आज हम संघर्ष कर रहे होते। महापुरुषों के चरणों में पुष्प चढ़ाइए, चढ़ाइए। ये हम बौद्धों की परंपरा है कि हम कैसे करते हैं, हम किसी का उधार या किसी के देखी दिखाई नहीं है, ये हमारे दोनों हाथों से, मैंने बताया था ना, हाथों लगा ऐसे। चला लो, कोई बात ना, कुछ भी। हाँ हवा चली, पंखा भी चल रहा है उधर। 2 मिनट को थोड़ा पंखा घुमा दो, इधर को कर दो, पुष्प लेंगे दोनों हाथों से जैसे मैंने बताया था। हाँ, पुष्प अर्पित करेंगे अपने महापुरुषों को, आभार व्यक्त करेंगे मन में कि बहुत बहुत शुक्रिया तथागत बुद्ध, आपने हमें बहुत अच्छा धम्म दिया श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए। बाबा साहब का आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संत रैदास जिन्होंने अपने टाइम पे कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब में से रैदास रहे प्रसन्न, यानी उन्होंने तथागत बुद्ध की बात कही। चढ़ाइए। बैठे। हमारे राजस्थान बाड़मेर जिले के एक तहसील पड़ती है सिणधरी, वहां हमारे एक बहुत क्रांतिकारी योद्धा हैं ताराराम मेहना। कल उनकी पत्नी बीमार थी, एक्सपायर हो गई, चली गई दुनिया से। आज उनका संस्कार हुआ, उन्होंने अपनी बेटी से अग्नि दिलवाई अपनी पत्नी की चिता में, ये कहकर के मेरे लिए बेटी भी उतनी है और बेटा भी उतना है। बेटा छोटा है, बेटी बड़ी है, तो कब बेटी बड़ी है तो बेटी अग्नि देगी अपनी मां को। ये हम लोगों के संस्कार हैं। किने? ताई जी, ताऊ जी, अच्छा हाँ बता दिया, ये ताऊ जी हैं, बच्चे दोनों ही ताऊ जी हैं। हाँ दरोगा जी, जो हम बुजुर्ग बता दो किसको एक। वाह, त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। त्रिशरण पंचशील हर आदमी के लिए, हर महिला के लिए, हर स्त्री पुरुष के लिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है उसको मैं बाद में बताऊंगा जब हम उसको ग्रहण कर लेंगे। पहले हम ग्रहण करेंगे। हम जब बुद्ध वंदना करते हैं तो हमारी बैठने की एक स्थिति होती है, तो जो जवान लोग हैं वो उसी स्थिति में बैठने की कोशिश करें कि कैसे बैठते हैं। और जवान बुजुर्ग की पहचान घुटनों से होती है। कोई 50 साल का आदमी है, 60 साल का आदमी और ऐसे बैठा है तो जवान है, और कोई 20-25 साल का लड़का बोला घुटने से नहीं बैठा जाता तो वो बुजुर्ग है। ये पहचान है शरीर की। बाकी किसी को कोई परेशानी है तो वो यथा जैसी स्थिति है, आराम की स्थिति में वैसे बैठ सकते हैं।
जैसा मैं बोलूंगा मेरे बोलने के बाद में वैसे ही दोहराएंगे। जिनको आती है वो ले में एक साथ बोलेंगे, अलग अलग ना बोलें। जिनको बुद्ध वंदना नहीं आती है वो अपने साथी से कान लगा के सुन के सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम त्रिशरण पंचशील करें। बुद्धं नमामि, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स शरणं गच्छामि। भूतं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि भूतं शरणं गच्छामि, सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं नमामि। देखिए ये हमने बातें 3-3 बार बोली। हमने कहा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अब समझ में तो एक बार में आ जाती है, तो फिर हमने 3 बार क्यों बोली? तो हमने बोला कि हम सम्यक संबुद्ध अरहत तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 बार मन से, 1 बार वचन से, 1 बार कर्म से। मन वचन कर्म से जब हम कोई कार्य करते हैं तभी वो कार्य पूर्ण माना जाता है। जैसे मैंने अभी कहा विधायक जी के, हम बचपन में विधायक जी को देख के बड़े हुए हैं, मैं इनका मान सम्मान करता हूं और मन में सोचूं कि विधायक जी बहुत गंदे आदमी हैं, और कर्म से मैं विधायक जी की गाड़ी के पास सुआ लेके बैठ जाऊं कि विधायक जी की गाड़ी में पंचर करूंगा। तो मन ने कुछ और कहा, कर्म ने कुछ और कहा और वाणी ने कुछ और कहा, यानी तीनों चीजें अलग थी। लेकिन हमने यहां तीनों बातें मन वचन कर्म से एक ही कही कि ए हरहत, हे सम्यक संबुद्ध, हम आपको नमन करते हैं। यही बात हमने फिर आगे कही बुद्धं शरणं गच्छामि, कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, हम दूसरी बार भी बुद्ध की शरण जाते हैं और हम तीसरी बार भी बुद्ध की शरण जाते हैं। बुद्ध कहते हैं ज्ञान को और ज्ञान कहते हैं इंग्लिश में नॉलेज को। हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की में नहीं जाते हैं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि जो एक जीवन जीने का अच्छा रास्ता है, धम्म है, जो तथागत बुद्ध ने दिया है, जो ना तो ज्यादा कठिन है और ना ही ज्यादा बिल्कुल ढीला है, बल्कि जो मध्यम मार्ग से निकलता हुआ मानव कल्याण का रास्ता है, हम उसकी शरण में जाते हैं। पहली बार भी, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि, यानी हम संघ की शरण में जाते हैं और वो संघ है बुद्ध का संघ, जो अच्छे लोगों का संघ है, जो बुद्ध की पंचशील त्रिशरण इन सबको मानते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका संघ। वैसे तो 4 संघ बताए हैं, भिक्खु संघ, भिक्खुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ। तो जो अच्छा संघ है सभी संघों की हम शरण में जाते हैं, जो अंततः और स्टार्ट से और अंत तक कल्याणकारी है, मानव के लिए है। फिर हमने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं बिना कारण किसी की हत्या नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे परिवार और देश की बात आएगी तो फिर मैं हत्या क्या, मैं तो 4-6 हत्या भी कर सकता हूं। भाई मैं फौज में भर्ती हो जाऊं और मुझे बॉर्डर पर भेज दिया जाए तो अपने परिवार देश को बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। और फिर भारत सरकार मुझे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कौन कौन से चक्र देगी, किस लिए? मारने के लिए। और अगर मैं पड़ोसी के कुत्ते को मार दूं तो पड़ोसी 100 नंबर पे कॉल करेगा, पुलिस आएगी, मुझे ले जाए, किसे मारने पे? कुत्ते के डंडा मारने पे ही। तो जहां बिना कारण के हत्या हुई है वहां हत्या माना जाएगा, और जहां कारण बना है, चाहे वो आत्मरक्षा है, चाहे देश की रक्षा है, चाहे परिवार की रक्षा है, उसके लिए हत्या है, तो वो हत्या के हमारे यहां कैटेगरी में नहीं आता है। फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं उठाऊंगा, चाहे 1 की है, चाहे 100 की है, चाहे लाख की है। भाई पूछ लूंगा, भाई ये चीज किसी की है?
कोई कह देगा जी हमारी नहीं है, तो भाई मैं 10 दिन रखूंगा, जिसकी हो ले जाएगा, उसके बाद मेरी है। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसके हम हैं, जिसका कोई नहीं उसके हम हैं। लेकिन बिना पूछे नहीं कि चुप उठा के रख ली और मेरी है। तो दूसरे में हमने कहा कि हम किसी की चोरी नहीं करेंगे। तीसरे में हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं अपनी स्त्री के अलावा, और स्त्री के लिए कहा है कि मैं अपने पुरुष के अलावा किसी और पराई स्त्री को या किसी और पुरुष को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। चौथा हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं अपने मुंह से किसी की चुगली नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा। पांचवा हमने कहा सुरामेरिया मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं कच्ची पक्की शराब, गुटखा, भांग, धतूरा, कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। अब आप बताइए कि जिन घरों में पंचशील का पालन होगा, क्या वहां कभी लड़ाई झगड़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जिन घरों में पंचशील माना जाएगा उन घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, कोई उल्टा नहीं बोल सकता, कोई तेज आवाज में नहीं बोल सकता, वहां के कोई भी आवाज बाहर नहीं जाएगी। लोग कहते हैं भाई ये परिवार, ये घर बहुत अच्छा है। कभी इस परिवार में हमने भाई भाइयों में, भाभी ननंद में, हमने कभी सास बहू में लड़ाई होती नहीं देखी। और जिस घर में एक भी सील टूटता है, चाहे चोरी का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे हत्या का हो, चाहे चुगली करने का हो, चाहे नशे का हो, तो उस घर में गंदी गंदी गालियां रोजाना सुबह उठते ही लोग कहते हैं कि सुबह होती नहीं, और पता नहीं भाई कौन सा ठेका खुलता है, कहां पी के आता है, सुबह होने से पहले ही चालू हो जाते हैं। तो पंचशील स्त्री पुरुष छोटे बड़े के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हर परिवार को इसको धारण करना चाहिए। अब हम संस्कार को आगे बढ़ाते हैं, प्रक्रिया को आगे करते हैं। विधायक जी इजाजत है आगे बढ़ाएं संस्कार को? हाँ, दोनों बोलिए महाकारुणिक, दोनों बोलेंगे महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष आज हमारे पुत्र विकास कुमार गौतम ने तारिका अंजलि गौतम सुपुत्री श्रद्धेया चंद्रवती व श्रद्धे अजय कुमार निवासी मकान नंबर 691 सेक्टर 9 पुराना विजयनगर जिला गाजियाबाद राज्य उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी और परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। देखिए विकास कुमार के पिताजी की स्वीकृति हो गई है कि हमें इन्होंने जो निर्णय लिया है वो मंजूर है, और हम चाहते हैं कि हमारा यह संबंध सुखी समृद्ध रहे। इनकी स्वीकृति हुई है। अब अंजलि के माता पिता भी अपनी पुत्री को स्वीकृति देंगे, वो भी इस बात की स्वीकृति देंगे जो मैं बोलूंगा आप दोनों। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री अंजलि गौतम ने तारक विकास कुमार गौतम सुपुत्र श्रद्धेया अलका गौतम व श्रद्धे हरगोपाल सिंह
निवासी निवासी प्रीत विहार ईट विहार नियर नियर शकुंतला पब्लिक स्कूल कुंतला स्कूल गिरधरपुर रोड गिरधरपुर रोड छपरोला छपरोला जिला गाजियाबाद जिला गाजियाबाद राज्य उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश को को अपना जीवन साथी चुना है। है। इनके इनके इस निर्णय पर हम हम अपनी अपने व व अपने परिवार परिवार की ओर से ओर से पूर्ण सहमति सहमति व्यक्त करते हैं। करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि के सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। देखिए इधर अंजलि के पिताजी ने भी स्वीकृति दे दी है। दोनों परिवारों के जो माता पिता हैं उन्होंने स्वीकृति दी है। बहुत खुशी की बात है। सबने साधु साधु बोलकर इस काम को आगे बढ़ाने की अनुमति जाहिर की है। दोनों अपने आप को जीवन साथी चुन लेंगे तो माला डाली जाती है। अगर माला नहीं है तो एक फूल भी दे सकते हैं और ज्यादा फूल हैं तो फूलों का गुलदस्ता भी दे सकते हो। वो एक आभार व्यक्त होता है कि आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना है। आपका बहुत बहुत आभार। फूल देके मैं आपका अभिवादन कर रही हूँ। वरना कोई ऐसी जंग तो जीती नहीं है जो माला पहना के स्वागत किया जाए। ये एक अभिवादन के तौर पे होता है। लेकिन हमारे बीच में मालाएं हैं तो माला पहना के भी अभिवादन किया जा सकता है। और जब मालाएं हमारे बीच में है तो आज ये माला पहना के ही एक दूसरे का अभिवादन करेंगे कि अंजलि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना। और अंजलि कहेंगी कि विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी जीवन संगनी चुना, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और माला डाल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। जैसे जैसे गौतम जी का जन्मदिन मनाया गया था, विधायक जी लोग फूल लेके आए थे, माला पहनाई थी। क्या उनकी शादी हो रही थी? नहीं। इसका मतलब माला पड़ने से शादी का कोई संबंध नहीं है। तो फिर माला का क्या संबंध है? माला का संबंध है अभिवादन, सम्मान, आदर प्रति व्यक्त करना कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माला पहना के इतना फर्ज होता है। बाकी माला डालने से कोई शादी नहीं होती है। अब आप देखिए लड़की और लड़का के समर्पण होगा। उनके भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष में आज दारिका अंजलि गौतम सुपुत्री श्रद्धेया चंद्रवती व श्रद्धेय अजय कुमार निवासी मकान नंबर 691 सेक्टर 9 पुराना विजयनगर गाजियाबाद राज्य उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। देखिए विकास ने अंजलि को अपना जीवन साथी स्वीकार किया है तो अंजलि उन्हें माला पहना के उनका आभार व्यक्त करेंगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना जीवन संगनी चुना है। इनको माला ने तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष में आज दारक विकास कुमार गौतम को सुपुत्र श्रद्धेया अलका गौतम व श्रद्धेय हरगोपाल सिंह निवासी प्रीत विहार नियर शकुंतला पब्लिक स्कूल गिरधरपुर रोड छपरोला जिला गौतम बुद्ध नगर राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। देखिए अंजलि ने भी विकास को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है। अब वो दोनों एक दूसरे को माला पहनाकर दोनों एक दूसरे का आभार व्यक्त करेंगे
कि हमने आपको जीवन साथी चुना और आपने मुझे अपनी जीवन संगी चुना, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। दोनों को माला दे दीजिए, डालिए डालिए। डालिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः। ये पुत्र थे, लेकिन अब दामाद के रूप में इस घर के भी पुत्र हैं। अंजलि कुछ देर पहले इस घर की बेटी थी, लेकिन अब पुत्र वधू के रूप में उस घर की भी बेटी है। अब ये दोनों परिवार एक हैं। अब इन दोनों को, आप दोनों को ऐसी परिस्थिति में चलना है कि दोनों परिवारों की जिम्मेदारी देखते हुए, अगर एक परिवार पे कोई मुसीबत है तो पूरे परिवार के साथ आपको खड़े रहना है। ये नहीं कि आज से ही आप उनसे रिश्ता तोड़ लो इधर हो जाओ, या इनसे तोड़ लो उधर हो जाओ, बल्कि दोनों परिवारों की बड़ी सूझबूझ के साथ एक दूसरे से सलाह मशवरा करके, बहुत सारी बातों को दरकिनार करके, मानव हित में, परिवार हित में फैसले आपको लेने होंगे। आपका जीवन लंबा चलेगा, आपका जीवन बड़ा सुख में रहेगा। अब आप दोनों मिलके 5-5 संकल्प और लेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब दोनों आप एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के सामने। जैसा मैं कहूंगा आप दोनों वैसा बोलेंगे, दोनों एक साथ बोलेंगे। थोड़ा और आगे बढ़िए, थोड़ा तेज बोलिए ताकि आवाज आए, ठीक है? बोलिए, महाकारुणिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा अपमानित नहीं होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अर्थात जीवन भर पंचशील का पर्यंत पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि हम परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि हम आज से महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण करते हैं। हम जीवन पर्यंत करुणा मैत्री बंधुता स्वतंत्रता न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु
साधु साधु। देखिए, जो इन्होंने 5 बातें बोली वो आपने सुनी। क्या इनमें कभी लड़ाई झगड़ा हो सकता है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि ना अपमानित करेंगे एक दूसरे को, ना दूसरे के द्वारा करने देंगे। समाज के सामने कहा है, कल को कोई करता भी है तो दूसरा कह सकता है कि इतने लोग गवाते और आपने कहा था कि कभी अपमान नहीं करेंगे। और दूसरा जो आता है कि जी बहुत बहुत साड़ियां चाहिए, ये चाहिए, बहुत फिजूल पैसा खर्ची होती है, तो तुमने कहा कि हम जो सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका सदुपयोग एक दूसरे की सहमति से पूछ के करेंगे और धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। क्या इनमें कभी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे और नशा नहीं करेंगे। क्या कभी इनमें झगड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने तुम सबके सामने 5 वो संकल्प लिए हैं कि ये कभी जीवन में लड़ाई झगड़ा एक दूसरे को ऊंची आवाज में भी नहीं बोल सकते। अब बताओ, इससे अच्छा संस्कार कोई हो सकता है? हो सकता है? इससे अच्छा संस्कार कोई नहीं हो सकता। अब ये आप कहीं भी जाके 100 क्या 70 भी फेरे ले लो, आग क्या, आग की लपटों में या किसी वो ज्वालामुखी के सामने भी घूम जाओ, तब भी कुछ नहीं हो सकता। इससे बढ़ के शादी कुछ भी नहीं है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जब आपने एक दूसरे को जीवन साथी चुन लिया तो इससे बड़ा कोई जीवन साथी नहीं है। अब आप दोनों यही बैठ जाएंगे, हम आपके अच्छे जीवन के लिए मंगल कामना करेंगे, अष्टमंगल गाथा का पाठ करेंगे। अष्टमंगल गाथा महाकारुणिक तथागत बुद्ध हैं। पूरी दुनिया में भारत को इन्हीं की धरती के नाम से जाना जाता है कि भारत बुद्ध की धरती है। तथागत बुद्ध के जीवन में 8 बार बुरा समय आया था। कितने बार? 8 बार बहुत बुरा समय आया था इनके ऊपर। एक स्त्री ने तो कैरेक्टर खराब करने का आरोप लगाया था, चिंचा नाम की औरत ने। एक बार एक हाथी को शराब पिला दी और इनके रास्ते में छोड़ दिया। और इनके चचेरे मौसेरे भाई देवदत्त ने एक बार ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर फेंका कि तथागत बुद्ध के लग जाए। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई जो टोटल 8 घटनाएं मानी जाती हैं जो इनके जीवन में घटी। तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान से, अपने धैर्य से, अपने विवेक से उन पर विजय पाया। उसी भावना से, उसी मंगल कामना से जिन परिस्थितियों पर तथागत बुद्ध ने विजय हासिल की, उसी परिस्थिति से, उन्हीं मनोभाव से हम इनके सुखी जीवन की कामना करेंगे। क्योंकि मानव जीवन है, उतराव चढ़ाव आते ही रहते हैं। और आप जानते हैं, आप हॉस्पिटल में गए होंगे, जब वहां एक मॉनिटर चलता है और जब आदमी आईसीयू में होता है तो उसमें एक लाइन आती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो माना जाता है आदमी जिंदा है। और जब वो लाइन सीधी हो जाती है तो माना जाता है आदमी गया। इसलिए जब तक हम जीवन में हैं तो ऊपर नीचे, सुख दुख, अमीरी गरीबी, गर्मी सर्दी, ये सब चलता रहता है। समान कभी नहीं रहता, मौसम भी बदलते रहते हैं। इसीलिए उसी भावना से हम इनके अच्छे जीवन की कामना करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब भी मैं कहूंगा जय मंगलानी, आप इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे। बाहु सहस्रमभिनिमित्त सायुधंतं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। मारातिरेकमभियुजित सब्रतिं घोरमपनवालवक् मखंग यथ यखं खन्ति सुदंत विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नालागिरि गजवरं अतिमत्त भूतं दाविग चक्रमनसीव सुदारुणन्तं मेतंबुसेक विधिना जित्वा बुद्धो
तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। ओखित खड्गमथि हत सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पथ अंगुलिमालवन्तं। इद्दिभिः शङ्खत मनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। कात्वान काठमुदरं इव गिब्बनीया चिंचाय दुष्ट वचनं जनकाय मज्जे। संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। सच्चं विहाय मति सच्चकवाद केतुं वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं। पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजं विबुद्धं मिहिद्दिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो। इदुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। दो गाह दिट्ठि भुजगेन सुदठहतं ब्रह्मा विशुद्धि जुतुमिति बकाभिधानं। ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी। हेत्वाननेक विविधानि चुपद्वानि निब्बानं सुखं अधिमज्ञे नरो संपन्नो। साधु साधु बोल के सारे फूल डाल देंगे। साधु साधु साधु। विवाह यहाँ संपन्न हो गया। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हाथ जोड़ेंगे और जो मैं बोलूँगा मेरे साथ बोलेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। जैसा मैं बोलूँगा मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। ये सब्बे सत्ता को हम हिंदी में भी बोलते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि हम क्या करते हैं। मैंने बोल दिया जो बोला है भी।